lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. देखिए, आज लोग कहता है ना भाई मेरे दिल में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा दिल कमज़ोर है। तो भाई दिल कमज़ोर है ना, तो पहले तो सबसे पहले आप जाओ डॉक्टर से रब्ता करो, हो सकता है कोई दिली बीमारी हो। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर दिली बीमारी होता नहीं है। दिल का कमज़ोरी मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज़ से डरते हो, किसी चीज़ से डरते हो, जो कि डर आप इंसान के लिए जायज़ नहीं है। होता है कहीं कहीं पे डर जायज़ होता है, लेकिन हर जगह डर जायज़ नहीं होता है। कुछ कुछ होता है ना कि दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे आप किसी चीज़ के लिए डर बना लेते हो, जबकि वो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। तो बात क्या है कि डर कभी कभार बुज़दिली का भी कारण बन जाता है। और गॉड क्या फरमाते हैं कि बुज़दिली हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो इंसान भी बुज़दिल है, जो इंसान भी डरपोक है, वो इंसान हमको कभी भी पसंद नहीं है। तो भाई आप लोग का बात मेन आता है कि हमसे बहुत बार पूछे भी हैं लोग कि भाई हम लोग कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं, दिल में जज्बात और जुनून कैसे रखें। तो भाई देखिए, दिल में जज्बात और जुनून और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ना 3 चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। पहला जो चीज़ है वो गलत काम में मुब्तला ना हो। जो भी गलत काम करते हैं, आप फरोश फिल्में देखते हैं और भी बहुत सारे गलत काम है, उसका जिक्र करने का हमको ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब खुद समझ रहे होंगे कि हम किस कामों का बात कर रहे हैं। उन गलत कामों में जब आप मुब्तला रहते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो खुद ब खुद डाउन होता है, क्योंकि आप गलत हो। जो इंसान गलत हो रहा है ना, उसके अंदर डर उसके नस नस में, रूह रूह में होता है। लेकिन जो इंसान सही है ना, वो इंसान को कभी किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। ये एक हकीकत है, क्योंकि आजकल लोग, आप देखो ना, आज एक चोर है, कोई चोरी है, वो चोरी कर रहा है, उसको सुबह में डर रहता होगा कि भाई हमको आज पुलिस पकड़ लेगा। जब सोता होगा तो सोचता होगा कि भाई हमको कल उसके यहाँ चोरी करना है, फिर पुलिस से यहाँ भाग के जाना है, यहाँ भाग के जाना है, यहाँ भाग के जाना है। भागते भागते वो किसी दिन पुलिस से का गोली खाएगा या फिर खुद ब खुद कहीं मरेगा। लेकिन मतलब कहने का हुआ कि उसको मरते दम तक उसको एक टेंशन रहेगा कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं। तो गलत काम करने वाला इंसान हमेशा ही परेशान रहता है, उसके अंदर सुकून की कमी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तो सबसे पहले तो गलत काम में मुब्तला होना बंद करो। आप अच्छे काम में मुब्तला हो, अच्छे काम में लगे रहो। गलत काम में मुब्तला होना जायज़ नहीं है। दूसरा जो काम करो वो है आप करो कि आप भाई अपना सेहत बनाओ। आज लोगों के पास 1 घंटा नहीं होता है सेहत देने के लिए, लेकिन कहते हैं कि भाई हम सेहत बनाएंगे, ऐप्स बनाएंगे। हालांकि ऐप्स बनाना इस सेहत का अलामत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई हम 1 घंटा नहीं दे सकते। भाई अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते। पूरे दिन तो उसी शरीर के बलबूते में खड़े रहते हो और सबको हिलाते डुलाते, मतलब जितना भी काम है ज़हरी और पे सारा काम तो अपने शरीर के दम पे ही करते हो ना। तो भाई 1 घंटा तो आपको अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। और हम कौन है भाई? और जब आप अपने शरीर को मजबूत बनाओगे ना, तो हम लोग का घर कौन है? हम लोगों का शरीर है। तो जब हम लोग अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं तो अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। तीसरा जो बात हम बताने जा रहे हैं कि भाई आप अपने आप से ना बड़ा समझने लगते हो। अगर आपके सामने कोई आदमी आके समझ खड़ा हो जाए ना, तो आप समझते हो कि भाई हम क्या ही हैं और ये क्या है। हम तो भाई इतने लो ग्रेड के हैं और ये इतना अपर ग्रेड का है। भाई ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो बहुत बड़ा अपर ग्रेड का हो और आप बहुत लोअर ग्रेड। हर इंसान को गॉड एक बहुत ही ज़्यादा तरीके के नेमत से नवाज के इस दुनिया में भेजते हैं। कोई इंसान अपर ग्रेड और कोई इंसान लोअर ग्रेड नहीं होता। हर इंसान का ज़रूरत है इस दुनिया में, तभी वो इस दुनिया में है। आजकल लोग कहते हैं ना भाई हम बहुत करोड़ों रुपया कमा लिए और हम सक्सेसफुल हैं, और ये रिक्शे वाले, टेम्पू वाले भाई ये लोग कमाए नहीं तो ये लोग सक्सेसफुल नहीं। भाई जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, तो अगर ये टेम्पू वाले और रिक्शे वाले नहीं ना होते, तो भाई इस दुनिया में ना बहुत सारा सफ़र नहीं हो रहा होता। इतना टेम्पू और रिक्शा का जब ज़रूरत है ना, तो वो लोग चलाता है, तो इसीलिए वो उस दुनिया में है। हालांकि गॉड को तो निज़ाम ही यही है कि वो कहें कि भाई हम किसी को अमीर रखेंगे तो किसी को गरीब रखेंगे। रिस्क देना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। आप कितनी भी मेहनत करो, रिस्क कौन देंगे? गॉड देंगे। तो बात क्या है कि आप कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप ये मत समझो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। भाई आप समझते हो भाई ये तो बहुत एक बड़ा लेवल का है, बहुत कम है। भाई ये बहुत सुंदर दिखता है, हम बहुत बदसूरत दिखते हैं। भाई ये बहुत लंबा है, हम बहुत छोटे हैं। भाई इसका बॉडी बहुत अच्छा है, ये मेरा बॉडी बहुत बुरा है। भाई ये बहुत अमीर है, हम बहुत गरीब हैं। भाई इसका जो माली वसाइल है इसका ज़्यादा है, मेरा बहुत कम है। भाई इसके साथ जो 10-12 लड़का उठता बैठता है, मेरे साथ कोई उठता बैठता नहीं। भाई अगर आपके साथ कोई उठता बैठता नहीं है, तो भाई आपके साथ गॉड जो किसी का जब कोई नहीं होता है तो उसके गॉड होते हैं। आपको हम एक बात बताते हैं, जब आप अकेले हो ना, तो आप ये मत समझो कि आप अकेले हो। गॉड क्या फरमाया है कि हाँ आप कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपके हर एक काम में, हर एक दुख में, हर एक सुख में आपके साथ रहते हैं।
तो बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरों का तौहीन करने लगे और दूसरों के साथ मारपीट और उनका बदअखलाक़ी से बात करने लगे, ये मेरा मतलब नहीं है। लेकिन आपका क्या है कि भाई आप अपने से बड़ा किसी को समझो नहीं यार। गॉड आपको बनाया है उसी तरह उसको बनाए। गॉड आपको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, उसी तरह उसको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। तो अपने से बड़ा समझने का ज़रूरत ही नहीं है यार। और किसी के सामने झुकना मत करो यार, झुकते क्यों हो तुम? हाँ, गॉड को जानते हैं सबसे ज़्यादा असर किस पे आता है? गॉड को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई इंसान उनको छोड़ के किसी और इंसान के सामने सर झुकाता है। तो ये काम छोड़ो। तो ये 3 कामों पे अगर आप अमल कर लोगे ना, बाई गॉड का ना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा। हालांकि कुछ और भी बातें हैं जिसको हम बता दें, क्या बता देते हैं, चाहे छोड़िए, इसके किसी और बयान में बता दिया जाएगा। तो इन अगर 3 चीज़ों पे आप अमल कर लोगे मेरे हिसाब से 70 to 80% जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जो बाकी का 20 से 30% है वो किसी और बयान में बता दिया जाएगा। क्या ख्याल है? खैर बता ही देते हैं, क्या अगले बयान तक खींचा जाए इस बात को। तो भाई जो अगला जो बात है ना वो हम बता देते हैं कि कुछ लोग होता है ना जो हिमाकत वाला काम ही नहीं करता है। आपको भाई डर लग रहा है, आप डर के से भागो मत। डर की आंखों में देख के उसका सामना जब करोगे ना, और जब आप ऐसे हिमाकत वाले काम करोगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगता है भाई हमको पुलिस से बात करने में डर लगता है, भाई जाओ पुलिस से हाय हेलो करके आ जाओ। क्या ख्याल है? हाय हेलो करने पे गवर्नमेंट ने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई है ना। आपको अगर अंधेरे से डर लगता है भाई, आप अंधेरे में जाके बैठो। एक दिन आपका बैंड बजेगा, दूसरा दिन बैंड बजेगा, तीसरा दिन आप सबका बैंड बजा दोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यार। हाँ, पहले आपको लगे हाँ, लेकिन करो उतना ही जितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको कब्रिस्तान से डर लगता है, भाई जाओ शाम के टाइम कब्रिस्तान में घूम के आ जाओ। अब भाई लेकिन करना उतना ही जितना अफोर्ड कर सको। ऐसा नहीं हुआ कि भाई कब्रिस्तान में गया घूमने, हार्ट अटैक आ गया, वहीं पे मर के ख़त्म हो गया, वहीं पे इंदा लीला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है भाई। इतना करो जितना धीरे धीरे करके बढ़ाओ, इतना करो जितना खुद अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हिमाकत वाले जब आप काम करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। तो भाई हिमाकत वाले काम किया करो। आपको किसी से बात करने में डर लगता है, जाओ जाके बात करो। हाँ, गलत बात नहीं किया करना है भाई, गाली वाली देना नहीं लग देना, लेकिन गलत बात नहीं करना। लेकिन अगर आपको किसी से बात करने का डर लगता है तो आप बात करो, लेकिन भाई करो उतना ही जितना आप एफोर्ड कर सकते हो। बार बार इस बात को बयां कर रहे हैं कि करो उतना ही जितना एफोर्ड कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं भाई मेरे बातों का गलत मतलब निकाल के गलत काम कर लेते हैं, फिर बाद में उनको फ़ोन करते हैं कि भाई देखिए ऐसे हो गया। अरे यार पूरा बयान सुना करो आप, तो बयान सुनते नहीं हो आप, सीधे करने चल जाते हो। जितना करो उतना ही करो जितना एफोर्ड कर सकते हो। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है बात समझ में आना होगा। तो जब आप इन सब कामों को करोगे ना, बाई गॉड कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा। क्या होता है, हाँ ये ज़रूर होता है कि भाई फर्स्ट टाइम करने में किसी चीज़ को डर लगता है, लेकिन जब आप उसको बार 2 बार 3 बार करोगे ना, आपका डर यूँ गायब होगा जैसे आकाश में धुआं गायब होता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो इन सब कामों को अगर आप करोगे, आप कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच जाएगा बाई गॉड के फजल से।